Hello. Today we are going to solve some problem related to environmental biology or environmental microbiology, you can say. And the first question is, this question is from 2024 GATE exam, and it says rod shaped bacterial cell are called. नॉर्मली वी बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो बेसिलस है ये हमारा रॉड शेप होता है, ठीक है। ये कोकियाई जिसको हम कह रहे हैं स्पेरिकल शेप, स्पेरिला इट इज़ स्पाइरल, एंड ये डिप्लोकोकियाई भी इसी का एक सब पार्ट है, तो इसको आप कह सकते हो इट इज़ ऑल्सो स्पेरिकल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर दिस बी, सॉरी ए, रॉड शेप होता है आपका बेसिलाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूबरकुलोसिस इज प्रीडोमिनेंटली कॉज्ड बाय, ठीक है, एंटामोबा हिस्टोलिका एंड सैल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम बोविस एंड बैसिलस सेरियस, ठीक है। एक्चुअल में जो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इसका अगर मैं नेम सही लिखूं तो इट विल बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। ये ह्यूमन में, ठीक है, अगर हम देखें तो ह्यूमन में नॉर्मली जो हमारा ये माइकोबैक्टीरियम वोबिस है ना, ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है किसमें, कैटल्स में, ठीक। और वो फिर उसके बाद इट कैन इफेक्ट ह्यूमन और इट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन थ्रू हम जो मिल्क कंज्यूम करते हैं फ्रॉम दिस कैटल से, ठीक है। बट इट इज़ नॉट दैट मच प्रीडोमिनेंट, सो नॉर्मली जो बेस्ट सूटेड आंसर विल बी माइकोबैक्टीरियम बोविस। ये इसीलिए आपने देखा होगा उत्तराखंड में टीवी बहुत होता है, क्योंकि यहाँ के लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो कच्चा दूध यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई द सूटेड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. The next question is this question is from nitrogen cycle, and it is which of the following one conversation belongs to the non-symbiotic nitrogen fixation: atmospheric nitrogen to ammonia by rhizobium bacteria in nodules attached to the roots of legumes, atmospheric nitrogen to ammonia by Azobacter species, and nitrate to gaseous nitrogen under anaerobic condition and nitrate to ammonia under aerobic condition. इन जनरल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है सीधे कि कन्वर्जन ऑफ एक तरीके से नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना। ये बेसिक डेफिनेशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ठीक। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इट कैन बी ऑफ 2 टाइप, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। एक तो हो गया सिम्बायोटिक और दूसरा हो गया नॉन सिम्बायोटिक, जो हमको पूछा गया है, ठीक। सिम्बायोटिक होता है कौन सा, जिसमें जो रूट्स होती है ना, लाइक जो बैक्टीरिया होता है जैसे राइजोबियम, वो रूट के अंदर, जो कि किसके अंदर होता है, लेग्यूम्स के नोडुल्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा नहीं आ रहा, ये हमारा सिम्बायोटिक हो गया कौन सा, जो ये बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स अटैच टू द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक। दूसरा है जो सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक होता है, वो एक्चुअली इट इज़ जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होती है ना, जैसे एजोटोबैक्टर होता है या एरोबिक कंडीशन, ठीक है। तो उस केस में ये हमारा जो एजोटोबैक्टर स्पीसीज़ है, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के नॉन सिम्बायोटिक से अटैच करते हैं, ठीक। ये जो हमारी प्रोसेस है जब हमारा नाइट्रेट टू गैसियस नाइट्रोजन अंडर एनारोबिक कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। और ये जो चौथा है इसको हम बोलेंगे एक तरीके से अमोनिफिकेशन,
या एसिमिलेशन। ठीक, सो जो इसका करेक्ट आंसर हो गया ना, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है किससे, एजोटोबैक्टर से। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है लेकिन ये सिम्बायोटिक है। ठीक, तो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेम क्वेश्चन पेपर एंड इट इज़ अबाउट द क्राउन कोरोजन ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट सीवेज इज कॉज बाय किससे, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया से, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया से, डीनाइट्रीफाइंग से, या फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया से। ठीक, तो एक्चुअल में जो इसका आंसर होगा, जो हमारा ये होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट होती है, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, जो सीवेज है, सीवेज ऑलवेज कंटेन सल्फर या सल्फेट्स जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, ठीक, जो सीवेज है इट विल कंटेन सल्फेट्स। ठीक, अब सल्फेट्स ये कंटेन कर रहा है, तो जब एनारोबिक कंडीशंस होती हैं तो ये सल्फ़र रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होगा वो सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो इन सल्फेट को कन्वर्ट कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये H2S गैस राइज होगी और वो राइज होके वो क्राउन पे पहुंच जाएगी उस पर्टिकुलर सीवर के। ठीक है, अब वो क्राउन पे जब पहुंचेगी तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस H2S ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और जो सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होगा उसकी प्रेजेंस में ये हमारी H2S ऑक्सीडाइज हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये अटैक करता है कंक्रीट को और देन इट कॉजेज द क्राउन कोरोजन। ठीक, दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस। क्यों हम क्या कह रहे हैं कि जो CRC है सीवेज में सल्फेट होता है, सल्फेट जब हमारा एनारोबिक कंडीशन में किसके साथ मिलके, जो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सल्फेट को H2S गैस में कन्वर्ट कर देता है। अब H2S गैस किसकी प्रेजेंस में, सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया के साथ मिलके जो ठीक है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट कर दे रहा है H2SO4 में, और H2SO4 हमारा क्रोजन कर रहा है। ठीक, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया।